बैक टू द 13 फ्लेवर्स। तीज हो या राखी, सभी त्योहार आने वाले हैं और त्योहार अपने साथ लेकर के आते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें, और उन यादों को और भी यादगार बनाती हैं उनसे जुड़े हुए खाने की कुछ बातें। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी ही रेसिपी जिसके साथ जुड़ी है बहुत सारी यादें और मिठास। तो आज हम मिलकर के बनाएंगे राजस्थान का प्रसिद्ध मलाई घेवर। इसे खासकर सावन के महीने में तीज और राखी के मौके पर ज्यादातर सभी स्टेट्स में बनाया जाता है और बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसे बनाने की हर छोटी बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मिक्सी हर घर में होती है। तो आज मैं इसे बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी मिक्सी में। गारंटी है मेरी, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मलाई घेवर बनाना। घेवर पर लगाने के लिए हमें रबड़ी ठंडी चाहिए, तो सबसे पहले रबड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, जिसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध में एक अच्छा बॉईल आ चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच केसर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और साथ में मैंने डाला है 2 चम्मच चीनी। इससे क्या होता है, जो दूध का कैरामलाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, मतलब दूध जो थिक हो रहा है वो काफी जल्दी होना शुरू हो जाता है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए बॉईल होने देना है, जब तक ये रिड्यूस होकर 1/4 नहीं हो जाता है, यानी कि 1/4 नहीं रह जाता है। पर इसे बीच बीच में चलाना जरूर है। उसका कारण ये है कि एक तो ये बॉटम में लगेगा नहीं, दूसरा हमें दानेदार रबड़ी बनानी है, ना कि लच्छे वाली। इसे अगर चलाएंगे नहीं तो इसमें लच्छे पड़ने लग जाएंगे। दूध बहुत अच्छे से उबल करके गाढ़ा हो चुका है। देखिए कितना अच्छा केसर का रंग आ गया है। यहाँ इसमें मैंने डाला है 50 ग्राम चीनी। आप चाहें तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए उबालना है जब तक कि चीनी इसमें डिसॉल्व नहीं हो जाती है। फिर इसे हम थिक होने के लिए छोड़ देंगे। चीनी डालने के बाद ना रबड़ी का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बॉटम में लगने लग जाती है। तो इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही बनाना होता है। तो लीजिए, मेरी रबड़ी बिल्कुल बनकर के तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। जो हमारा दूध है वो घट करके 1/4 से भी कम हो गया है। बस इसे इस स्टेज पर बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप काफी थिक हो जाएगी, बिल्कुल मावा कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। अब इसे हटा लेते हैं गैस से एक बोल में, और अब इसमें मैं डालूंगी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। देखिए थोड़ा सा ठंडा होते ही रबड़ी की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। तो बस अब इसे रख देते हैं एक तरफ और घेवर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। घेवर बनाने में जो नापतोल है ना, यानी कि मेजरमेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपने कितना क्या लिया है। तो उसे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ एक ही साइज के बोल का यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 2.5 बोल, यानी कि 2.5 कटोरी मैदा, और उसी बोल से मैंने लिया है 3/4 बोल घी। जितना घी है उतना ही मैंने ठंडा पानी लिया है और उतना ही मैंने ठंडा दूध लिया है। साथ में मैंने लिया है 1 जग चिल्ड वाटर, मतलब बिल्कुल ठंडा पानी। इसमें मैंने आइस डाल रखी है, और 2 चम्मच बेसन। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जितना भी दूध या पानी ले रहे हैं वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बेसिकली जो घेवर का घोल होता है उसको बिल्कुल ठंडा रखा जाता है, उसको गर्म नहीं होने देना है, तभी आपके घेवर अच्छे बनेंगे। तो चलिए, यहाँ मैंने घी को एक ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। थोड़े बड़े साइज का जार लें, क्योंकि यहाँ मैंने ज्यादा क्वांटिटी में मैदा ली है, और जो मैंने 3/4 बोल पानी लिया था घी के साथ, उसको भी इस ब्लेंडिंग जार में डाल देना है साथ में। देखिए बिल्कुल ठंडा पानी है, और इन्हें अब 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए बस हमें ब्लेंड करना है। थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपको ये ध्यान रखना है कि इसे रुक रुक करके चलाएं। 30 सेकेंड या 1 मिनट चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर चलाया, फिर बंद कर दिया। एक स्ट्रोक में मिक्सर को नहीं चलाना है।
बस अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ घी लिया था वो बिल्कुल बटर कंसिस्टेंसी का हो गया है, बिल्कुल वाइट, देखने में एकदम बटर जैसा लग रहा है और उसको सिर्फ 30 सेकेंड लगे इस कंसिस्टेंसी में आने में। अब मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें 3 से 4 आइस क्यूब और इसे फिर से एक बार चला दूंगी। जो घी था वो बिल्कुल हार्ड हो चुका है, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 3/4 बोल दूध। जो हमने ठंडा दूध लिया था वो यहाँ अब इसमें जाएगा और इसे फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। मैंने यहाँ इसे कुछ 1 मिनट के लिए ब्लेंड किया है। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ बिल्कुल वाइट क्रीमी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे धीरे धीरे करके मैदा और बिल्कुल ठंडा पानी। हमने यहाँ 2.5 बोल यानी कि 2.5 कटोरी मैदा लिया है और तकरीबन 3.5 कटोरी यानी कि 3.5 बोल पानी इसमें और जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी और इसे फिर से ब्लेंड करते हैं। इसे मैंने कुछ 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए ब्लेंड किया। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा ठंडा पानी और दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि हमारी सारी मैदा और पानी यूज नहीं हो जाता है और एक स्मूथ बैटर फॉर्म नहीं हो जाता है। और अब यहाँ मैं डालूंगी 2 चम्मच बेसन। इसे ज्यादा नहीं डालना है। 250 ग्राम में 2 स्पून बेसन परफेक्ट है। इससे जो घेवर का टेक्सचर है वो काफी अच्छा हो जाता है। बस रिपीट करते जाइए इस प्रोसेस को। थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा ठंडा पानी डालते जाइए और ब्लेंड करते जाइए। आपका स्मूथ और बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, यहाँ मैं अपना 2.5 बोल यानी कि 2.5 कटोरी मैदा यूज कर चुकी हूँ और इसमें मैंने तकरीबन 3.5 बोल यानी कि 3.5 कटोरी पानी डाला है। ये थोड़ा सा बचा था, मैंने वो भी डाल दिया। तो लीजिए, हमारा एक परफेक्ट घेवर का बैटर बनकर के तैयार है। परफेक्ट फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ही अच्छा बना है। जैसा कि मैंने कहा था, घोल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो जब तक मैं अपना घी गर्म करूंगी मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये ठंडा बना रहे। घेवर बनाने के लिए मैं यहाँ एक सॉस पैन यूज कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं, भगोनी हुई, कढ़ाई हुई, बस उसकी गहराई अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब आप उसमें घोल डालेंगे ना ऊपर से तो एकदम से घी ऊपर आता है गरम गरम, तो उसको जगह चाहिए होती है ऊपर आने के लिए। साथ में मैंने लिए है एक प्लेट और एक स्टैंड जिस पे मैं अपना घेवर निकाल के रखूंगी। आप इसकी जगह एक कटोरी का यूज भी कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए एक स्टिक। आप कुछ भी बेलन या लकड़ी या फिर नहीं है तो एक नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है ठंडा पानी और अब मैं इस बैटर को इसके अंदर रखने वाली हूँ ताकि कॉन्स्टेंटली ठंडा ही बना रहे। और यहाँ पे इस बैटर में जाएगा 1 चम्मच नींबू का रस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल स्किप ना करें। इसी से जो आपकी घेवर की जाली है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। इसे अच्छे से मिलाइए और आपको जितना घोल एक बार में यूज करना है आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। इसको इस ठंडे पानी में ही रखा रहने देना है। आप घोल को घी में डालने के लिए या तो 1 चम्मच का यूज कर सकते हैं या फिर आप एक सॉस बॉटल ले सकते हैं, उसमें घोल को भर लीजिए और उससे भी हम घी में डाल सकते हैं। इसे किस तरह से घी में डालना है, 1 चम्मच में थोड़ा सा बैटर लेना है और उसे घी के बीचों बीच बहुत दूर से ऊपर से धार बनाते हुए गिराना है, तभी घेवर बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हमारा घेवर। घेवर को फ्राई करने के लिए बर्तन में घी या तेल आधे से ज्यादा ना भरें। घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने 1 चम्मच में थोड़ा सा घोल लिया है। अब इसे बीचों बीच एक लाइन में इस तरह से डालना है। जैसे ही ये बबल्स सेटल हो जाएंगे यानी कि बुलबुले नीचे बैठ जाएंगे, हम इसके बीच में एक स्टिक की हेल्प से, आप कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह से एक छेद बना देंगे। इस प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना है। बबल एकदम अच्छे से बैठ चुके हैं। अब फिर से मैं थोड़ा सा घोल इसमें डालूंगी। इस तरह से थोड़ा सा घोल लिया और बीचों बीच में हमें पोर करना है। मैं इसे आपको सामने से भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ। देखिए, बबल्स नीचे बैठ गए हैं। अब फिर से मैं इसमें बीच में थोड़ा सा होल बनाऊंगी इस तरह से। घेवर बनाते वक्त कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। जो फ्लेम है वो हमेशा हाई टू मीडियम के बीच में ही रहनी चाहिए। घी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छा गर्म बना रहना चाहिए। जो हमारा घोल है वो हमेशा ठंडा रहना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए।
और जो घी का लेवल है पैन में वो भी हमेशा इक्वल ही बना रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है घी कम हो गया है तो उसमें थोड़ा घी और डालिए, उसे अच्छे से गर्म होने दीजिए और फिर घेवर बनाना शुरू कीजिए। हमेशा घोल को ना इस तरह से बीचों बीच एक थार में थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आप एक साथ डाल देंगे ना तो घी तो निकल कर आ जाएगा बाहर और ये जो घोल है वो जाकर के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बीचों बीच एकदम धीरे से एक लाइन में डाल रही हूँ और ये अपने आप एक अच्छी जाली फॉर्म कर रहा है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका घेवर भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अगर आप स्पून का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आप एक सॉस बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फिल करके उससे धीरे धीरे बैटर को डाल लीजिए। अगर आपकी स्टिक पर भी घोल चिपक जाता है तो उसे भी बीच बीच में साफ कर लीजिए। जैसे ही बुलबुले बैठेंगे हम इसे साइड में करेंगे और वापस से एक बार घोल डाल देंगे। बस इस प्रोसेस को बार बार दोहराइए और देखिए आपका घेवर बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, घर पे ज़रूर बनाइए। लॉकडाउन भी है, कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है इजीली, तो इस बार त्योहार घर पर सेलिब्रेट कीजिए साथ में मिल करके। और अगर आपकी कुछ भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस रेसिपी को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। घेवर ने बर्तन के किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है, नीचे से उसका एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है। अब इसे स्टिक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ दबा करके इस तरह से हमें तलना है ताकि जो घी है वो ऊपर आ जाए और ऊपर से भी घेवर का उतना ही अच्छा गोल्डन कलर आए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको लगभग कैसे चेक करना है कि आपका घेवर कितना मोटा बन चुका है। जब आप इस स्टिक को अंदर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका घेवर कितना मोटा बन चुका है। वैसे तो घेवर अपने आप बर्तन के किनारे छोड़ देता है। बाई चांस आपका घेवर अगर किनारे नहीं छोड़ रहा है तो एक चाकू लीजिए और उसे चारों तरफ घुमा दीजिए और वो आसानी से बाहर निकल आएगा। घेवर का बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी ना इसमें थोड़ी गर्मी बनी रहती है और ये अंदर ही अंदर सिकता रहता है। इसे इस तरह से पैन के ऊपर ही रखना है कुछ देर के लिए ताकि इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो यहीं पर ज्यादातर निकल जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं और इसी तरह से बाकी के घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने बस इस तरह से अपने सारे घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से बिना चाशनी चढ़ाए एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है और इतने घोल में इस साइज के कुछ 6 से 7 घेवर बनके तैयार हो जाएंगे। जब तक घेवर ठंडे हो रहे हैं, चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 बोल चीनी, 1 बोल वाटर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 चम्मच नींबू का रस। तो चलिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ डाला चीनी और पानी। अब इन्हें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती है। चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा यहाँ मैं यूज कर रही हूँ फूड कलर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और बस अब एक तार की चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। इसमें कुछ 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। चाशनी बनकर के तैयार है। इसकी पहचान ये है कि जब इसे इस तरह से गिराएंगे तो इसकी जो लास्ट ड्रॉप है उसके साथ एक तार बनता नजर आएगा, एक थ्रेड की तरह ये गिरेगी। देखिए, कुछ इस तरह से। और दूसरी पहचान ये है कि जब इसे अंगूठे और उंगली के बीच में चिपकाएंगे तो एक पतला तार बनना चाहिए। इसमें बहुत थिक चाशनी नहीं बनानी है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर और इस चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि घेवर पर चढ़ाने के लिए चाशनी सिर्फ गुनगुनी होनी चाहिए और घेवर ठंडे होने चाहिए। आप किसी भी रैक या प्लेट के ऊपर रख करके इस तरह से घेवर को अच्छे से चाशनी से कोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे 2 बार भी कोट कर सकते हैं चाशनी से। डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा खाना है। इसी तरह से हम सभी घेवर पर चाशनी लगाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी लगाने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। आप इसे 2 से 3 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होना भी शुरू हो जाता है। चाहे तो इसे ऐसे ही इंजॉय कीजिए या फिर रबड़ी के साथ। मैं कुछ घेवर पर रबड़ी लगा के तैयार कर लेती हूँ। ये बहुत ही क्रंची और अच्छे बने हैं। तो लीजिए, हमारे बाजार से भी बढ़िया घेवर बनकर के तैयार हैं, जिन्हें हमने घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत कम सामान में बना करके तैयार किया है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए अपने खुशियों के पल। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।